हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज है और आज का जो विषय है वो सडबल कैलकुलेशन का शायद 5वां वीडियो है। और इसमें से स्टिल वी आर इन द पोजिशनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, जो कि हॉरोस्कोप में जो हमारी गणना होती है प्लैनेट प्लेसमेंट का, वो हम अभी चर्चा कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो जो पोजिशनल स्ट्रेंथ का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट आज हम कर देंगे। उच्चा बला सप्तवर्गीय बला, लास्ट का जो हमारा उच्चा बला सप्तवर्गीय बला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। थर्ड है हमारा युग्मा युग्मा बला और ओजा युग्मा रश्या मशा बला। फोर्थ वन है केंद्र बला और जो लास्ट वन है 5वां वो होगा द्रस्कोण बला। तो हम कैसे गणना करेंगे युग्मा युग्मा बला का, केंद्र बला का और द्रस्कोण बला का, वो वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे आज और गणना कैलकुलेशन का आउटकम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा युग्मा युग्मा बला का। इसकी गणना के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो होती है कि पहले हम अपने ग्रह का कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा ग्रह इवन साइन में और कौन सा ग्रह ऑड साइन में पावरफुल होता है। मून और वेनस की अगर हम बात करें तो इवन साइन में पावरफुल होते हैं, 30 पॉइंट्स मिलते हैं। सन मार्स मरकरी जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो हम ऑड साइन में 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम इसके साथ D1 और D9 दोनों चार्ट की जरूरत पड़ती है। D1 का भी कैलकुलेशन करेंगे और D9 का भी कैलकुलेशन करेंगे। दोनों में हम ये देखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ राशि, ऑड राशि या इवन राशि में हमारे प्लैनेट का प्लेसमेंट है। अब हम ये भी देखेंगे कि जो प्लैनेट का हमारा प्लेसमेंट है D9 में क्या है। D1 और D9 दोनों का कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा पॉइंट मिलता है वो हम एक नोटपैड में या एक्सेल फाइल में नोट कर लेते हैं, जो कि हमें टोटल पोजिशनल स्ट्रेंथ निकालने में एड करना पड़ेगा, उसे कंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल में अगर चलते हैं युग्मा बला का, तो D1 चार्ट और D9 चार्ट, कोई भी अगर ग्रह का प्लेसमेंट, सपोज दैट हम सन की यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, सपोज दैट सन का प्लेसमेंट D1 में ओड में है तो 15 मिल जाएंगे और D9 में अगर इवन में है तो 0 मिल जाएंगे, तो टोटल हमारा 15 हो गया। मून का अगर D1 में भी और D9 में भी इवन इवन जो डेक साइन में प्लेसमेंट है तो 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। मार्स का अगर पहले वाले में इवन है तो 0 हो जाएगा, 9 में अगर 15 है तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मरकरी, जुपिटर, वेनस और सैटर्न का सारे का हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन D9 चार्ट का होना बहुत जरूरी है, D1 चार्ट का होना बहुत जरूरी है, साथ में लॉन्गिट्यूड का भी होना बहुत जरूरी है। ये कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल अंक हमें प्राप्त होता है वह पोजिशनल स्ट्रेंथ में एड हो जाता है और ये षष्ठी मशा होता है। षष्ठी मशा के बाद हम रूपाज में कन्वर्ट करते हैं। केंद्र बल में अगर हम चलें तो पहले हम एक चार्ट देखते हैं। एक मिनट, वो अवेलेबल है या नहीं है। गुड, यहाँ पे हमारा अवेलेबल है। अगर हम इस कुंडली में देखें तो केंद्र कौन से होंगे, 1 4 7 10, जो सेंटर में है वो केंद्र है हमारा। तो जो भी
प्लेनेट का प्लेसमेंट केंद्र में होता है तो 60 षष्टिमशा अंक प्राप्त होता है। और जो भी प्लेनेट का प्लेसमेंट पनफर में होता है, यानी कि 2, 5, 8 और 11, ये पनफर हाउस कहलाते हैं। इसमें अगर प्लेसमेंट होता है तो 15 पॉइंट मिलता है। और अगर किसी भी प्लेनेट का प्लेसमेंट अपोक्लिम में होता है, सॉरी पनफर में होता है तो 30 पॉइंट मिलेंगे, 30 षष्टिमशा मिलेंगे। और अगर एपोक्लिम में अगर प्लेसमेंट होता है तो 15 अंक मिलेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि 1 मिनट पे मैं ऐड कर लेता हूं। केंद्र 60, पनफर 30, अपोक्लिम 15, ये अंक प्राप्त होते हैं। अब प्लेनेट का प्लेसमेंट के बेस पे हम गणना करते हैं। अगर केंद्र में है तो 60 जोड़ देते हैं, पनफर में है तो 30 और एपोक्लिम में है तो 15। ऐसे करके हम प्लेनेट का जो पावर होता है वो हम ऐड करते हैं, और जो भी आउटकम आता है, टोटल रिजल्ट आता है, वो पोजिशनल स्टेट में ऐड कर देते हैं, इंक्लूडिंग उच्चा बला, सप्तवर्गीय, गुहा बला और केंद्र बला। अब लास्ट वन जो बचा है हमारा वो है ड्रेसकोन बला। ड्रेसकोन का मतलब ये होता है कि D3 चार्ट, जोडियक साइन जो होता है वो कंप्लीट 30 डिग्री का होता है। और 30 डिग्री में अगर हम 3 भागों में बांट दें, 1 से 10, 10, 11 से 20 और 21 से 30, जो भी प्लेनेट का प्लेसमेंट according to the longitude of the planet in our zodiac sign at the time of the birth, उसके बेस पे हम ड्रेसकोन बल की गणना करते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो मैस्कुलिन प्लैनेट होते हैं, मैस्कुलिन प्लैनेट का मतलब ये होता है लाइक सन, मार्स एंड जुपिटर, अगर फर्स्ट दृश्यकान में है, ये फर्स्ट दृश्यकान में है तो इनको 15 पॉइंट मिलेगा। मरकरी प्लस सैटर्न सेकेंड दृश्यकांड में अगर है तो 15 पॉइंट मिलेगा। और साथ में अगर मून प्लस वेनस अगर लास्ट थर्ड दृश्यकांड में है तो 15 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। दृश्यकांड बला, सपोज दैट सन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सन अगर एट द टाइम ऑफ द बर्थ 17 डिग्री में होता है तो 17 डिग्री कब जाएगा? सेकेंड दृश्यकांड में। तो हमें फर्स्ट दृश्यकांड में 15 डिग्री मिलेंगे सन को, क्योंकि सन इज ए मैस्कुलिन, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मून अगर हम दूसरे दृश्यकांड में है 17 डिग्री में तो 0 मिलेगा। फर्स्ट और सेकेंड में तो नहीं मिलता है। मून और वेनस को लास्ट दृश्यकांड में 15 पॉइंट मिलता है, जहाँ पे 0 मिलेगा। अब मार्स रह गई बात। अब मार्स का सपोज दैट फर्स्ट दृश्यकांड में है, 5 डिग्री में है, तो 1 से लेकर के 10 तक पहला दृश्यकांड होगा। तो वहां पे अगर प्लेसमेंट है मार्स का तो 15 डिग्री मिलेंगे, 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम सारे प्लैनेट का ना कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल ये जो आउटकम आता है 345, ये हमारा टोटल पोजिशनल एक्सटेंट होता है, जो कि किसी हम नोटपैड में ऐड कर लेते हैं या फिर उसे रख देते हैं। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जो अगला वीडियो होगा हमारा वो किसी लाइव एग्जाम्पल, किसी जातक का हम एक जन्म कुंडली उठाएंगे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसका लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट सारा कुछ हमारे पास होगा, कुंडली भी होगी, और हम उसके बेस पे पोजिशनल एक्सटेंट का कैलकुलेशन करेंगे और समझेंगे कि पोजिशनल एक्सटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सभी को धन्यवाद।